सरगुजा राज परिवार में दशहरा आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पहले आप देखिए चारों तरफ की तस्वीर और तस्वीरों में समझिए कि किस तरीके से धूमधाम के साथ यहाँ दशहरा मनाया जा रहा है। चारों तरफ लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है और सब लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं क्योंकि राजसी परंपरा के साथ सरगुजा में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। लोग सरगुजा के आसपास के तमाम सरगुजा संभाग के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पहुंचते हैं और ये तस्वीर आप देखिए कि इतने सारा जो हुजूम है, लोगों का जो हुजूम है देखते ही बनता है। और किस तरीके से पूजा पाठ चल रहा है। सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, टी.एस. सिंहदेव पूजा कर रहे हैं। देखिए आदित्य शरद सिंहदेव उनके भतीजे हैं, उनके साथ पूरा पूजा पाठ चल रहा है। तो इस तरीके से राजसी परंपरा के साथ पूजा किया जा रहा है। सिंह द्वार पे पूजा चल रहा है। सरगुजा का ये जो रघुनाथ पहले से प्राचीन पहले से यहाँ पर पूजा चल रहा है। देखिए तस्वीर में एक घोड़ा दिखाई दे रहा होगा, पीछे से एक हाथी दिखाई दे रहा होगा। इसकी पूजा की जाती है, यानी अश्व की पूजा की जाती है, हाथी की पूजा की जाती है। और जो पूजा कराने वाले जो लोग होते हैं वो इनके जो पुरोहित हैं वो होते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर हर साल दशहरा के दिन पर पूजा चलता है। तो यहाँ पे तमाम लोग पहुंचते हैं और देखिए वैभव देखिए, सरगुजा पैलेस का वैभव देखिए किस तरीके से विशाल सरगुजा पैलेस, इसका हर साल मरम्मत किया जा रहा है। सरगुजा पैलेस अपना एक अलग विरासत है और सरगुजा का एक विरासत हुआ करता था। यही वजह है कि आज भी राजसी परंपरा के साथ यहाँ पर पूरा त्योहार मनाया जाता है। वैभव इसका पैलेस का है, इसको आप देख रहे होंगे, लोगों का भीड़ देख रहे हैं। वे तमाम लोग हैं बड़े बेसब्री से सरगुजा राजा जो है उनसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं। भले ही आज देश आजाद हो गया हो, लेकिन जो परंपराएं हैं हमारी वो आज भी जीवंत है और उसको यहाँ पर देखने को मिलता है कि सरगुजा का जो राज परिवार है बड़े ही प्रेम और सद्भावना के साथ सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों से मिलता है। ये देखिए जो हथियार आप देख रहे होंगे, इन हथियारों की पूजा की जाती है पारंपरिक तौर से। ये जो आपको हथियार देख रहे हैं, तलवार दिखाई दे रहे हैं, जो कलश है वो दिखाई दे रहे हैं, ये सब की पूजा की जाती है और पूजा होती है। तो यही सबसे बड़ा खास हो जाता है कि लोग देखने के लिए पहुंचते हैं। और उधर दिखाना चाहूंगा आपको मैं, ये देखिए ये जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो पूजा करते हैं। यहाँ पर जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है इसकी पूजा की जाती है। तो तमाम जो तस्वीरें आप देखिए ये एक काफी खास हो जाता है। सरगुजा की संस्कृति भी यहाँ पर दिखाई देती है सरगुजा राज परिवार के इस पूजा समारोह में, इस दशहरा समारोह में। और पूरे देश को, पूरे सरगुजा को इस दिन का खास इंतजार होता है। मेरे साथ हैं रोमी सिद्दीकी एनडीटीवी के पत्रकार हैं और अंबिकापुर में हैं। रोमी भैया ये बताइए, आज हम लोग सरगुजा पैलेस पहुंचे हैं। सरगुजा पैलेस में क्या खास लग रहा है आपको, क्यों खास लगता है सरगुजा पैलेस? देखिए सरगुजा पैलेस क्योंकि सरगुजा की जनता का विरासत है, खासतौर पर हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए खास है। लोग अभी देख लीजिए दशहरा के दिन राजा को देखने के लिए आ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरगुजा का इतिहास इसी पैलेस शुरू होता है, इसी पैलेस से शुरू होता है। और ये जो खास है जो हमारे सिर के ऊपर दिखाई दे रहा है उसको दिखाइए, क्योंकि ये काफी खास हो जाता है। क्योंकि सरगुजा संभाग या पूरे छत्तीसगढ़ में कहूँ, पूरे देश में कहूँ, ऐसे कम ही जगह है जहाँ पे ऐसी तस्वीरें किसी पैलेस में देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर आप सही बोले हैं दिलीप, क्योंकि हमारे जो राजा थे यानी कि टी.एस. सिंहदेव के जो परदादा थे, वो बेहतरीन शिकारी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अब तक इतने शिकार किए कि उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भारत ही नहीं, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका भी वो शिकार करने जाते थे। ये ट्रॉफी उसके प्रमाण है। लगातार उन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमने पूर्वजों जो कहानी सुना है कि हमारे राजा बड़े दयालु थे, सरगुजा में हर किसी का वेलकम करते थे। यही कारण है कि हमारी सरगुजा खासतौर अंबिकापुर में मिली जुली संस्कृति मिलती है। यहाँ पे आपको हर धर्म जाति समुदाय के लोग मिलेंगे और सभी का हमारे राजाओं ने वेलकम किया। उन्हें जमीन दिया, उन्हें यहाँ रहने के लिए खेती दिया, हर चीज दिया। इसलिए हमारे संस्कृति में जो मिली संस्कृति है वो काफी बेहतर है और उसका आज भी जीवंत उदाहरण है कि आज हमारे यहाँ पैलेस में सतत पूजन होगा तो वहाँ पे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म मिलेंगे। तो देखिए आज दशहरा का दिन है जैसा कि, और इधर तस्वीर देखिए पूजा की तैयारी चल रही है। सीधो साहब यहाँ पहुंच चुके हैं और जो लोग हैं यहाँ के जो पुरोहित हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। खास बात है कि जो आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ जो राज परिवार है वो पूजा पाठ मनाता है, पूजा करता है। दशहरा का जो खास पूजा है वो करता है। और आप पीछे चले जाइए, पीछे जाइए और इस दरवाजा को दिखाइए कि जो खास जो दरवाजा है ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि सिंह द्वार है। और इसी में जब दशहरा का दिन हुआ करता
था जब तब यहाँ से हाथी में सवार होकर यहाँ के जो सरगुजा राज परिवार के जो मुखिया हुआ करते थे वो यहाँ से निकलते थे। और बिल्कुल बिल्कुल कि हमारे सरगुजा रियासत में लगभग 300 से 400 हाथियों का एक बेड़ा था। हाँ। आप समझ सकते हैं 300-400 अगर आप बकरी भी रखेंगे ना हाँ। तो कितना दिखता होगा। सोचिए उस राजा उस पैलेस का वैभव कैसा होगा जहाँ 300 से 400 हाथी रहते थे और उस हाथी में सवार होकर यहाँ के राजा दशहरा में अपने जनता का वेलकम करते थे और जनता भी उनको वेलकम करती थी। और सोच लीजिए कि ऐसा नहीं है, हर किसी को अपने आशीर्वाद देते थे। और मैं एक छोटा सा आपको कहानी बताना चाहूँगा। बताया जाता है, हमारे पूर्वज बताते हैं कि जब सरगुजा राज दरबार लगता था उस समय पता चला कि लाल माटी में एक महिला थी जो काला जादू से बहुत ज्यादा परिपूर्ण थी। उसका जादू का आलम यह था कि उसकी दूर दूर तक ख्याति पहुंच जाता। जब राजा के पास जब इसकी जानकारी मिली तो राजा ने उन्हें बुलाया अपने द्वार में, बोला आप दिखाओ। तो बताते हैं कि जब उन्होंने एक मुर्गा छोड़ा, अब मुर्गा में 3 बार लकड़ी घुमाया और जब उसको तोड़ा तो मुर्गा वहीं मर गया। राजा ने तत्काल अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस महिला को सरगुजा की सीमा से बाहर भेजो और जीवन भर का इसे सामान देके पैसा देके इसे कोई कमी चाहिए। लेकिन हमारे सरगुजा में ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है जो ऐसे तंत्र मंत्र। आप समझ सकते हैं कि वो कैसे जीवांत थे, मानवता को प्रथम पंक्ति में रखते थे। बिल्कुल, अगर कोई अपराधी भी है, अगर कोई गलत भी कर रहा है तो सीधे वो जो राज परिवार था वो काफी दयालु था, लोगों को मतलब एक सम्मान के साथ यहाँ से बाहर करता था। तो चलिए आपको मैं बाहर की भी तस्वीर धीरे से दिखाता हूँ और देखिए किस तरीके से लोगों का जो जुटना है वो शुरू हो गया है। पहले इसका वैभव देखिए कि कितना खास तरीके से जो दरवाजे हैं ये बनाए गए हैं और इतने हाइट के जो दरवाजे हैं सरगुजा में या पूरे छत्तीसगढ़ में मैं कहूँ किसी भी पुराने पैलेस में देखने को नहीं मिलता है। और देखिए बाहर का एक बार नजारा दिखाइए कि किस तरीके से बाहर जो लोगों का है हुजूम वो धीरे धीरे उमड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि अब लोग तैयारी इस बार जब पूजा का चल रहा है तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जो टीएस सिंहदेव हैं बाहर आएंगे और पारंपरिक तरीके से पूजा करेंगे। यही वजह है कि जो तमाम जो लोग हैं जो सरगुजा के अलग अलग इलाकों से पहुंचते हैं आज के दिन और बहुत लंबे समय से उनको इंतजार रहता है, क्योंकि अभी शस्त्र पूजन होना है और शस्त्र पूजन होगा उसके बाद अलग अलग तरीके से विधि विधान से तमाम पूजा होगा। यहाँ देखिए जो हाथी है, हाथी का स्वरूप आज भी यहाँ पर रखा जाता है क्योंकि हाथी की यहाँ पर पूजा की जाती है, यहाँ पर घोड़े की पूजा की जाती है। और ये खास इसलिए हो जाता है कि सरगुजा राज परिवार 300 सालों से अब माँ महामाया यहाँ की जो कुल देवी है उनका पूजा कर रहा है। तो तमाम अलग अलग जो कहानियां हैं सरगुजा पैलेस को लेकर वो सब कुछ हम बता रहे थे। और एक दूसरी बात आपको अंदर फिर ले जाऊंगा मैं और अंदर धीरे धीरे जाऊंगा और अंदर की भी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आइए अंदर आते हैं और इस दरवाजे को दिखाते हुए आइए कि किस तरीके से वैभव है इस दरवाजे का। इस दरवाजे में ऐसा लगता है कि कम से कम इस दरवाजे की हाइट 25 फीट के आसपास होगी, 20 फीट प्लस होगा। तो ये दरवाजा है और काफी वैभव भरा हुआ ये दरवाजा है और यही वजह है कि सरगुजा काफी खास है। सरगुजा उन लोगों के लिए भी खास है जो लोग पहली बार आते हैं और हम लोगों के लिए हर रोज ये खास हो जाता है, क्योंकि मैं इस पैलेस में जितनी बार आता हूँ मुझे अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है सरगुजा की संस्कृति, सरगुजा के वैभव, सरगुजा के जो पारंपरिक जो चीजें हैं उसको समझने को मिलता है। और ये भी पता चलता है कि आखिर हमारा सरगुजा जब गुलाम था तब कितना वैभव वाला था, कितना परिपूर्ण था और सरगुजा राज परिवार का कितना खास दखल था। और यही वजह है कि आज मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। सरगुजा के रघुनाथ पैलेस में दशहरा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और पारंपरिक तरीके से किस तरीके से देखिए सरगुजा महाराज को भेंट करने के लिए, नजराना भेंट करने के लिए आज भी लोग उसी तरीके से आते हैं। नजराना में लोग क्या लेकर आए हैं देखिए, कोई मुर्रा है किसी के हाथ में, ये मुर्रा है कहे लाया है कि कहे लाने हैं, कहे लाने राजा साहब के देना है। हाँ राजा साहब देने के लिए। ये बताइए क्या लाते हैं दीदी, हर साल लाते हैं? हम लोग जो बन जाता है वो लेके आते हैं, फल फूल चूरा मुर्रा जो भी लाते हैं, हर साल आते हैं दशहरा में यहाँ हम लोग। अच्छा लगता है, एक बार साल में मिलना होता है, एक बार देना होता है सिर्फ। हाँ साल में हम लोग आते हैं यहाँ। मुलाकात तो हमेशा होता है लेकिन मुलाकात हमेशा होता है तपस्या में, लेकिन यहाँ साल में एक बार आते हैं। हम लोग का बरसों से परिचय है यहाँ, पुराना परिचय है। हम लोग को साल में साड़ी उड़ी सब देते हैं यहाँ, पैसा साड़ी प्रसाद जो बनता है वो हजूर देते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दादी क्या बोलते दादी? चांदी की रुपया चलत रही सर, तेजिन कर हमर सियान मनात माने कि 3-4 पुरखा बीत गई। तो महाराज पुलिस भेजी न मोर दाऊ जब तो वही जगले फेन आथन हम
यहाँ हमेशा आता है होकर बाद से। हमेशा कईयों पुरखा बीत गई। तो ये देखिए कितना प्राचीन है रिश्ता, कितना पुराना है रिश्ता, ये बता रहे हैं। देखिए मक्का लेकर भी पहुंची हैं, ये भी नजराना है। आज राज परिवार को देने के लिए पहुंची हैं, क्योंकि राजा सिर्फ एक दिन ही लेता है, ये परंपरा रही है और पूरे साल भर देते हैं, इसीलिए ये मक्का लेके आए हैं आज। जी हैं? मक्का लेके आए हैं। हाँ। अच्छा, पिछले साल का दे रहा है? तो पिछले साल वही जात ले रहे हैं मक्का मक्का ही दे रहा है। और बादाम अच्छा, बादाम मूंगफली भी देते हैं, और चिवड़ा। और चिवड़ा भी, पोहा यानी, है ना। ये सारा चीज देखिए यहाँ जो महिलाएं हैं लेके पहुंची हुई हैं। और ये देखिए इधर दिखाइए बरबट्टी लेके पहुंची हुई हैं, सब्जी है। जो सरगुजा की महारानी है, बरबट्टी की सब्जी बना सकती हैं। आज इसको देखकर मुझे लग रहा है बरबट्टी लाई है। जी पिछले साल क्या लाई थी? पिछले साल और कुछ लाए थे, कद्दू लाए थे, लौकी लाए थे, हाँ, और भी कुछ लाए थे। हाँ। आप लोगों को भी तो गिफ्ट मिलता होगा ना यहाँ से? हाँ मिलता है। क्या गिफ्ट देते हैं आप लोग? साड़ी देते हैं, जो साड़ी? बनता है उनसे ना वो हाँ। सब देते हैं। हाँ। ये देखिए बिल्कुल। और इधर पीछे चला जाऊंगा क्योंकि महिलाओं की काफी भीड़ है। देखिए ये क्या है, ये डोरका। ये देखिए डोरका लेके पहुंची हुई है। डोरका बहुत कम मिलता है, वैसे भी सरगुजा में इन दिनों कम हो गया है। कहाँ से लाई है इसको? कंठी से। कंठी, उतना दूर गांव से? ये सब लोग गांव से आप लोग आए? सब ये बताइए गांव में जो सब्जियां हो रही हैं लोगों की बाड़ियों में, लोग उसे लेकर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर दे रही हैं। ये भी देखिए अभी डोरका रखी हैं। कितने साल से आ रही हैं यहाँ आप? बहुत पुराना से आ रही है। बहुत समय से। हाँ अच्छा, तो पिछले साल भी लाई होंगी कुछ? हाँ लाई थी। क्या लाई थी दीदी? चिवड़ा लाई थी। चिवड़ा, पोहा लेके आए? तो पोहा बाजार से खरीदी थी कि घर से बनाई थी? कैसे? नहीं खरीद के लाए थे ना। तो ये देखिए सरगुजा राज परिवार को क्या पसंद है, वही सारा चीज जो आप देख रहे हैं। इनको प्रेम पसंद है और प्रेम देने के लिए इतनी सारी जो महिलाएं हैं, इतने सारे गांव से लोग पहुंचे। कंठी गांव है, वहां से पहुंची हुई है, शहर से ही लगा हुआ गांव है। तो तमाम महिलाएं हैं और यही वजह है कि पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। और दिखाइए, इधर को दिखाइए कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं ये हैं। इधर अगर देखें तो सबके हाथ में मक्का है, लौकी भी है, कोई टमाटर है, तो किसी के हाथ में खीरा है, तो हर चीज है यहाँ पर। देखिए ये लौकी लेके आ गई हैं, आज गिफ्ट में देंगे, नजराना कर सकते हैं। क्यों नजराना है ये? राजा साहब कितने साल से आ रही हैं कोठी घर पे? बहुत साल से। बहुत साल से। ये देखिए तमाम महिलाएं हैं। जन्मी न शुरू करेंगे, नान लपाई पाई के आने हैं। अच्छा, मतलब ये जन्म जब छोटे छोटे थे तब से आ रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जो नई लड़कियां हैं वो भी पहुंच रही हैं गांव से। आप भी कंठी से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? पलढ़ा से हम लोग आए हैं। पलढ़ा से? हाँ पलढ़ा से। प्रतापपुर पलढ़ा, सूरजपुर जिले से, है ना। हर साल आते हैं? नहीं, पहली बार आई। पहली बार आए हैं। राजा साहब से मिलना है? जी सर। बाबा से मिलना है ना? जी बाबा से मिलना है। अच्छा, ये देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहोगे, आज आप भी मिलने पहुंचे हो? हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। किस तरीके से लोगों को सुकून और खुशी चेहरे में चमक है दशहरा के दिन, और यही राज परिवार भी चाहता है। अभी कुछ देर पहले मैं जब आदित्येश्वर जी से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि जो जनता का जो प्रेम है वो अथाह है, और सरगुजा राज परिवार के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम काफी अद्भुत है। और ये सब जो प्रेम है दशहरा के दिन बहुत अधिक देखने को मिलता है। और यही वजह है कि सरगुजा राज परिवार का दशहरा पूरे छत्तीसगढ़ सहित देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी चर्चा होती है और खूब चर्चा होती है।